बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। उमर अयूब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ हैं और एक फिनांस जो बोर्ड है उसके भी ये सरबराह है। उन्होंने पार्टी की सेक्रेटरी जनरलशिप से इस्तीफ़ा दे दिया है और ये इस्तीफ़ा उन्होंने ट्विटर पे अनाउंस किया है। नाज़रीन किराम, कब इसके में आगे बढ़ें और इस इस्तीफ़े का पस मंज़र आपको बताएं, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, उमर अयूब साबिक सदर अयूब खान, जिन्हें फील्ड मार्शल कहा जाता है, फील्ड मार्शल साहब के पोते हैं। इनके बाप, इनके वालिद बड़े नामी ग्रामी पार्लियामेंटेरियन रहे हैं। गौर अयूब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। उमर अयूब ने पिछले 3-4 अदवार में 3-4 पार्टियां तब्दील की और बिल आखिर पीटीआई में फिट हो गए। पीटीआई पर जब बुरा वक्त आया तो इमरान खान ने उनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। इमरान खान हर पार्टी के हर ओहदेदार से इस बात की तवक्को रखते हैं कि जो उनकी सोच से भी आगे सोचता हो। यानी अगर वो हुकूमत के साथ लड़ाई कर रहे हैं तो जो आदमी उसने ओहदेदार बनाया वो उनके ख्यालात से भी ज्यादा हुकूमत के खिलाफ हो। मैं नहीं समझता कि उमर अयूब साहब ने खुश दिली से पार्टी की सेक्रेटरी जनरलशिप छोड़ी है। उनसे इस्तीफा लिया गया है और गालबन उनके खिलाफ जो पार्टी के अंदर साजिशें हो रही हैं और पार्टी के कुछ लोग, जिनमें बहुत नुमाया नाम है शहरयार अफरीदी का, अली अहमद का और कुछ और लोगों का, जो ढके छुपे अल्फाज में पार्टी की क़ियादत पर तनकीद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पार्टी प्रोएक्टिव किरदार अदा कर रही हो। पता लगे कि पूरे मुल्क में इमरान खान की जमात ने तरतली मचा दी है। हर तरफ मुजाहरे हो रहे हैं, भाग दौड़ हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और पता लगे कि इमरान खान की रिहाई के लिए पूरा पाकिस्तान मुतहरक है। तो जहाँ तक कौमी असम्बली है वहाँ तो वो तकरीरें बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं और इमरान खान के लिए वो अपनी हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार नजर आते हैं। लेकिन कहा जाता है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग उनके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, तो फिर उनसे एक महज़ब तरीका होता है कि आप खुद ही इस्तीफा दे दें। तो उन्होंने 22 जून को इस्तीफा भिजवा दिया था और फिर अली जफर के लिए भी सारी बातचीत सामने आ गई। तो पार्टी ने फिलहाल उनकी सेक्रेटरी जनरलशिप और एक दूसरा ओहदा उनसे ले लिया है। यानी पार्टी में उनका अमल दखल उतना नहीं रहेगा जितना अमल दखल पहले था। इसका मतलब है कि अब वो अपनी तमाम तो सरगर्मियाँ सिर्फ कौमी असम्बली तक महदूद रखेंगे। मुमकिन है कि इमरान खान साहब कल इससे भी मुतमईन ना हो और कहेंगे जनाब आप कायदे हज़्ब इख्तिलाफ के मनसब से भी इस्तीफा दे दें और यहाँ पर आप कहेंगे जी मौलाना फजल रहमान को कायदे हज़्ब इख्तिलाफ बना दें, जो उनकी रिहाई के लिए जदोजहद करें। कोई किसी बात से आप इनकार नहीं कर सकते ना हो। सियासत में हर चीज़ मुमकिन है और इमरान खान से तो हर बात का आप तवक्को रख सकते हैं कि इमरान खान साहब हर कीमत पर बाहर आना चाहते हैं। ये 8-9 महीने हो गए हैं, इनफ इज इनफ। लोग कहते हैं मिलकर हम आए हैं, जो मिलकर आते हैं कि ये बड़े कायम दायम है। मुमकिन है वो लोगों को ये तासर देते हैं और ये तासर देने में वो कामयाब भी हैं कि लोग उनसे ये इंप्रेशन लेकर आते हों कि इमरान खान डटा हुआ है। लेकिन देखें, इमरान खान का ओहदेदार उनकी तौक़ुआत पर जब पूरा नहीं उतरता तो वो उसको फारग कर देते हैं। इमरान खान की नज़र में बड़े बड़े लीडर आए, सबको उन्होंने फारग कर दिया।
आप देखें कि जब वो अरूज पर थे तो लोग उनके साथ किस तरह नजर आते थे। जब उन पर सवाल आया तो भाग गए, एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बिलों में घुस गए। बहरहाल उमर अयूब भारी अक्सर से कामयाब हुए, क्योंकि वहाँ पर इमरान खान का वोट बैंक था। KPK में तो हर तरफ इमरान खान नजर आता था। इसलिए इमरान खान को ये छोड़ने का वह हौसला नहीं कर सकते, ना ये अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान भी फिर इसकी कीमत मांगते हैं कि आप इतने बड़े मनसब पर कायम हो गए हैं, बैठ गए हैं, तो आप खामोशी से बयानबाजी ना करें, मुझे नजर आए कि आप कुछ कर रहे हैं। तो आज भी था कि जब वो फैसला हुआ अदालत में, तो वहां पर कारकुनों ने बड़ा शोर मचाया। उन्होंने कहा तहरीक चलाओ। ये भी तहरीक चलाने की बातें तो करते हैं, लेकिन तहरीक को डिफाइन करें कि क्या चलाएगी तहरीक। 100 आदमी आप इकट्ठे नहीं कर सकते। आपको आदमी इकट्ठे करने के लिए भी एक करिश्मा चाहिए। इमरान खान की जगह लेने के लिए लोग जो उसके पीछे लगे हुए पार्टी में, उनको किरदार अदा करना पड़ेगा, अपने आप को जेलों में डालना पड़ेगा, मारे खानी पड़ेंगी। भाई देखें, अयूब खान ने तो लोगों को मारा, तहरीकियों को कुचला, और फिर उसकी तहरीक की नजर ही हो गई। उनके जाने से फिर मुल्क भी 2 टुकड़े हो गया। वो जाते जाते हमें तो ये तोहफा दे गए। फिर इनके बाप गोर अयूब मुल्क के सदर बनना चाहते थे, वो सदर तो नहीं बन सके। नवाज शरीफ के साथ उनकी साथ यही टसल रही कि नवाज शरीफ के वोटों से मुंतखब होते रहे, और फिर एक वक्त आया कि वो नवाज शरीफ को भी दागे मुबारकत देंगे। वो कभी PTI में, कभी मुस्लिम लीग काफ में, कभी नून में, पता नहीं कहाँ ये लोग रहे। अब ये तवक्को रखना कि इमरान खान के लिए उमर अयूब कोई बड़ी तहरीक चलाएंगे, ये एक गलत किस्म की तवक्को है। इमरान खान को भी समझना चाहिए ये अयूब खान का पोता है, ये बादशाह खान का बेटा नहीं है। बादशाह खान का बेटा होता, वली खान होता, असफंदियार वली होता है, अहमद वली होता, तो वो जेलें भी जाने के लिए तैयार होते हैं। ये जेलों में जाने वाले लोग नहीं है। लिहाजा उनका इस्तीफा देना जो है, मुझे लगता है कि इस्तीफा